स्वागत है आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो बातें भैया हमारी चल रही हैं। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस, लाभ तथा हानि। तो मैथ्स के अंदर टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, लाभ हानि चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से आते हैं तो प्रॉफिट लॉस से आते हैं। इसमें इतनी रेंज है, इतनी वैरायटी है इसमें कि क्वेश्चन बनने ही बनने हैं इससे। ठीक है, आसान भी है क्योंकि आप नॉर्मली कितना तैयारी करें ना करें, प्रॉफिट लॉस तो हमेशा जीवन का एक हिस्सा है, अहम बिंदु है। हमेशा हर फैसले से पहले हम प्रॉफिट लॉस देख के चलते हैं कि इस काम से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हर फैसले में हम लोग प्रॉफिट लॉस को देखकर चलते हैं, तभी तो फैसला लेते हैं कोई भी। तो ऐसा नहीं है, ये तो आप वैसे भी जानते हैं प्रॉफिट लॉस को कैसे डील करना है। इसके तो आप खिलाड़ी हैं, मास्टर आदमी है मास्टर। ठीक है, बस ये है कि अब थोड़े से कैलकुलेशन वाले सवाल वाला प्रॉफिट लॉस और देखना है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल वाला प्रॉफिट लॉस और देख ले रहे हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस की अवधारणा से तो हम बिल्कुल परिचित हैं पूरी तरह। सही है, चलो तो आज का हम इसमें किस तरह के सवाल लेके चलेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। लो जी भैया, पहचान है जितना उतना, लिख दिया मैंने चीजें कुछ इस बार। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जितना लाभ उतनी हानि। ऐसे बेचा तो लाभ हुआ जितना, और ऐसे बेचा तो उतनी हानि। सही है। क्या हो रहा है आज, बताओ बताओ। मोबाइल रख लो बेकार में, बैटरी बार बार चलाते डिस्चार्ज हो जाती है। और फिर मोबाइल की बैटरी तो ये है कि चाहे पैसे खत्म हो जाए, मोबाइल की बैटरी खत्म ना हो। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, एक बार वो जेब में पैसे ना हो, मोबाइल में बैटरी हो, इतना डर नहीं लगता। पैसे हो और बैटरी जैसे जैसे खत्म हो जाए तो बेचैनी सी हो जाती है, पता नहीं क्या होगा भगवान आज। चाहे पेट में खाना ना हो, मोबाइल में बैटरी हो, है ना, ऐसे करके बैटरी खर्च हो जाएगी ऐसे। चलो, तो सवाल है जितना उतना, मतलब खरीद एक सामान बेचा जितनी हानि हुई, और फिर बेचा उतना लाभ हुआ। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आते रहते हैं। तो देखो, ये तो खैर मैंने ऐसे ही अपने उसके लिए लिख देते हैं हम लोग पहचान के लिए। आप तो समझो जितना उतना, सवाल तो खैर वही है। एक वस्तु को 550 में बेचा, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ हुआ जितना उसे 450 में बेचने पर हानि। तो 550 में बेचा तो उतना लाभ जितनी 450 बेची तो हानि। सही है। तो मतलब एक चीज को दो बार बेचा, एक बार लाभ एक बार हानि। यह हो सकता है दोनों बार लाभ, यह हो सकता है दोनों बार हानि। इन सवालों को कैसे डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा दूं जिसकी जरूरत पड़ेगी। पहला, सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, खरीद कितने में खरीदा, सीपी। अब ये बताओ कि जब हमने 550 में बेचा तो क्या हुआ, प्रॉफिट। तो क्या 550 सीपी से ज्यादा रहा होगा। 550 में बेचा तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 550 में जब सेल किया तो क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सेम परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हुआ उसे, सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो 450 में जब सेल करेंगे तो क्या होगा, सेम परसेंट प्रॉफिट। दैट द लॉस परसेंट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस आर्टिकल रुपीज सो एंड सो। दैट द लॉस, जितना उसे सेम परसेंट प्रॉफिट था ना, उतना ही क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। तो 550 बेचा तो क्या हुआ, प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 550 सीपी से ज्यादा ही रहा होगा। 550 सीपी से ज्यादा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। अच्छा, फिर क्या किया हमने, फिर बेचा कितने में, 450 में, तब क्या हुआ, उसे लॉस। 450 बेचा तो हानि हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं 450 सीपी से कम, 450 तो नुकसान हुआ है ना। 550 बेचा तो लाभ हुआ, तो 550 सीपी से ज्यादा होगा। 450 बेचा तो नुकसान हुआ, तो 450 सीपी से कम ही तो होगा। बताओ भाई, 550 बेचा तो क्या हो गया, हमें हमें लाभ हुआ, तो 550 सीपी से ज्यादा होगा। 450 बेचा
नुकसान हुआ 450 सीपी से कम होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो पहले तो हमने ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा काम कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना लाभ कितनी हानि। तो बोल रहा जितना लाभ उतनी हानि। मान लो एक्स का लाभ तो एक्स की हानि। सेम प्रॉफिट दैट ऑफ द लॉस, सेम प्रॉफिट सेम लॉस। एक्स का प्रॉफिट हुआ तो एक्स का लॉस हुआ। क्या इतनी बात समझ पाए? तो एक बात बताओ, इनके बीच का अंतर एक्स, इनके बीच का अंतर एक्स, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2x। तो क्यों ना एक काम करें, 2x बराबर 550 माइनस 450 माइनस 450। भाई इन दोनों का डिफरेंस x, इनका डिफरेंस x, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2x ही तो होगा। तो 2x बराबर 550 माइनस 450, ठीक है। तो x बराबर, तो 2x बराबर 100, x बराबर 50। अगर x बराबर 50 और अगर x बराबर 50, तो सीपी क्या होगा? या तो 450 में 50 बढ़ाओ 500, या 550 में 50 कम कर लो 500। पूछा है सीपी क्या होगा? 500 होगा, ठीक है। स्वीकृति कश्मीरी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सीपी कितना हो गया? 500। क्या यहां तक बात समझ में आई? दोबारा, 550 में बेचा प्रॉफिट हुआ, 550 सीपी से ज्यादा होगा। 450 में बेचा लॉस हुआ, 450 सीपी से कम होगा। और जितना लाभ उतनी हानि, जितना प्रॉफिट हुआ उतना सेम परसेंट लॉस हुआ है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस एक्स, इनका डिफरेंस एक्स। तो अगर इनका डिफरेंस एक्स है, इनका डिफरेंस एक्स है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2x होगा। तो 2x बराबर 550 माइनस 450, 2x की वैल्यू कितनी होगी? 100, एक्स होगा 50। और अगर x बराबर 50, तो 450 में या तो 50 बढ़ाओ या 550 में 50 कम करो। सीपी कितना हो गया? 500। क्या ये बात समझे? या तो काम ऐसे होगा, लेकिन अधिकतर सवाल ऐसे ही होंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। वो कौन सा? ये वाला, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, जितना लाभ उतनी हानि। सिर्फ ये क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट। तो एक बार बताओ, जितना लाभ उतनी हानि, तो ये सीपी, सीपी 450 जितना आगे होगा, 550 उतना ही तो पीछे होगा। जब बोल रहा है ना जितना लाभ उतनी हानि, तो सेंटर वैल्यू होगी, मध्य पद होगा। तो मध्य पद की वैल्यू तो जोड़ के आधा होती है ना, तो सीधे सीपी बराबर 550 प्लस 450/2, 1000/2, यानी कि 500। तो ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ इकलौता यही सवाल, या ऐसे सवाल जिनमें प्रॉफिट और लॉस सेम हो। जब सेम ना हो तो फिर डायग्राम ही बनेगा। सेम होगा तो आप कर दोगे, जोड़ के आधा, सीपी आ जाएगा। हर सवाल सेम नहीं होगा, डायग्राम बनेगा, फिर सॉल्व होगा। अब हम चेक करेंगे, अगर डायरेक्ट करने लायक हुआ डायरेक्ट कर देना, लेकिन डायरेक्ट करने लायक ना हुआ तो सॉल्व होगा, डायग्राम बनेगा, तब आएगा आंसर। और अगर सेम ना हुआ तब भी आप डायरेक्ट कर दो तो बता देना सर ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो हम भी सीख जाएंगे। ऐसी क्या बात है, हो जाता है ऐसा, देख लेंगे अभी। सही है, पढ़े आगे। सवाल दूं अब एक, चलो। ये चेक करो, एक वस्तु को इतने बेचा, तो जितने परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ 1500 बेचने पे, उतने परसेंट हानि हो गई, बराबर हो गई, उतनी हानि उतना लाभ, ठीक है। तो एन आइटम इज प्राइस एट रुपीज क्या, ₹8, the percent profit earned by James on selling the article for rupees so and so, the equal the percent loss incurred of selling the article so and so। बांड तो अर्न प्रॉफिट, तो ये फालतू में लिख रहा है, इसे हटाइए दो। द परसेंट प्रॉफिट और अर्न यहीं से पढ़ लो, ठीक है। तो जितना लाभ उतनी हानि। तो सवाल ये है 10% लाभ चाहिए अगर, तो उसे कितने बेचना चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ना सेम प्रॉफिट सेम लॉस, जितना लाभ उतनी हानि। इसे डायरेक्ट कर सकते हो आप, सीपी डायरेक्ट आ जाएगा। भाई जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि, जोड़ के आधा करो, सीपी आ जाएगा।
जोड़ के आधा करो, सीपी आ जाएगा। ठीक है, चलो। और ये क्वेश्चन 2022 का है, ग्रुप डी का। ठीक है, यानी क्वेश्चन पॉपुलर आज भी है। तो हमने क्या किया, पहले कितने बेचा 1920 में, तो क्या हुआ उसे प्रॉफिट। 1500 में बेचा, क्या हुआ लॉस। और दोनों कैसे हैं बराबर। ठीक है ना, तो हमने इतने में सेल किया एक आर्टिकल को। ठीक है, इक्वल परसेंट ऑफ लॉस व्हेन ऑन सेलिंग द आर्टिकल, इतने में। तो प्रॉफिट अर्न बाई, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही क्या हुआ उसे लॉस। तो आप सीधे सीपी निकालो ना। सीपी क्या होगा, जोड़ के आधा। तो सीपी जोड़ के आधा 1920 प्लस 1500 बट्टे 2। क्या ऐसी बात हुई थी, जितना लाभ उतनी हानि, जोड़ के आधा सीपी। ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा ना, तो जोड़ के आधा सीपी आएगा। तो जोड़े से 1900 और 1500, 30, 3420 बटे 2, 1710। लो जी, सीपी हो गया। अब मैं चाहता क्या हूं इसे, मैं चाहता हूं 10% प्रॉफिट में सेल करूं। 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट में सेल करोगे तो 110% में सेल कर दो। कोई भी चीज 100% होती है, 10 का प्रॉफिट लोगे तो बेचोगे कितने में, 110% में। सही है, तो बेचेंगे उसे 200% में और आंसर आ जाएगा। सही बात है, अरे 1000% में। सही है, 10% प्रॉफिट मतलब 1000% में सेल करेंगे। गुड मॉर्निंग हो रही है, चलो। तो 10% प्रॉफिट में सेल करेंगे, 11/10 में सेल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे, सीपी तो आई गया। तुम चाहते हो 10% प्रॉफिट, तो आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10। 10 के माल पे 1 का लाभ, 10 का माल 11 में, ऐसे ही आ जाएगा 11 में। तो एसपी, एसपी 1710 गुणा 11/10, 11/10। तो जीरो से कट गया जीरो, तो 1881 आंसर। सही है, कितने बेच दो, बात बन जाएगी। रुपेश, आदित्य, रेणु, सबके सही जवाब। हाँ जी, आगे आंसर। अगला सवाल, चलो। चेक करो, एक टेबल फैन को इतने बेचा तो प्राप्त लाभ इतने बेचने पर होने वाली हानि से 14% ज्यादा है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कर दो फटाफट, गुस्से में आके कर दो सॉल्व। पढ़ो। देव, ये ठंडा पानी है, सादा दे दो। हाँ जी, हो गया, आंसर आ गया। चलो चेक करें। ए वाले लोग बी, सी, डी, हाँ मतलब हल्का सा पड़ा है कुछ, लेकिन चेक करते हैं। चलो, तो इसे आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्यों, जितना लाभ है उतनी हानि नहीं है। लाभ हानि से 14% ज्यादा है, जितना लाभ उतनी हानि नहीं है। लाभ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ना वो हानि से 14% ज्यादा है। प्रॉफिट तो है, लॉस से भी 14% ज्यादा। जितना लाभ उतनी हानि नहीं।
तो इससे फिर आप ऐसे नहीं कर पाओगे जैसे कर रहे थे। ऐसे तो फिर ऐसा करो, डायग्राम बनेगा। ऐसे सवाल में डायग्राम बनेगा, मैंने बताया था, बराबर बराबर हो डायरेक्ट कर दो, अन्यथा डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम बना लेते हैं अब, ठीक है। थैंक यू भैया। तो सॉल्व करेंगे। देखो ये है सीपी, कितने का बेचा, इतने का, तो क्या होता है प्रॉफिट। तो ये सीपी से ज्यादा ही होगा। तो सीपी से क्या होगा ज्यादा, कितना है 2827.06। लो जी, सीपी से ज्यादा हो गया, ठीक है। इतने बेचा, क्या हुआ लॉस, तो सीपी से कम ही होगा। सीपी से कम ही होगा, कितना है 2230, तो बैलेंस हो गया। अब जितना लाभ उतनी हानि होता तो मैं बोलता एक्स का लाभ एक्स की हानि, लेकिन जितना हानि, हानि से 14% ज्यादा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लॉस से भी 14% ज्यादा प्रॉफिट है। मतलब मान लो लॉस होता है अगर 100 का, तो प्रॉफिट 114 का। लॉस से भी 14% ज्यादा। माना लॉस हुआ 100 का, मान लो लॉस हुआ 100 का, तो प्रॉफिट लॉस से 14% ज्यादा 114। ये सीपी नहीं है, 100 बराबर सीपी, हमने 100 बराबर लॉस मान लिया है। ये मत समझना 100 बराबर सीपी आ जाएगा। जब 100 में सीपी माना ही नहीं है तो सीपी आएगा क्यों। हमने लॉस को ही 100 मान लिया। मानो लॉस हुआ 100 का, तो प्रॉफिट 114 का, 14 ज्यादा। अब इनका डिफरेंस 100, इनका 114, तो इनका डिफरेंस 114 और 100 214, तो 214% बराबर। इनका डिफरेंस कर लो, आपस में घटा लो इन्हें। 214% बराबर, इन्हें घटा दें आपस में, इधर साइड से घटा लो। 2800 कितना है 27, 2827.06 और घटाओ कितना 2230, घटा लो तो 0.06, 7 बचे, 11 में से गए 3 तो, अरे रुकता जाओ भाई 7, अच्छा 12 में 3 गए 9 बचे, इसमें बचे तो 5 बचे और कुछ नहीं बस। तो यहां लिखो इतने परसेंट बराबर 597.06, 100% की वैल्यू निकाल लो तुम। 100% बराबर एक्स। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा जैसे पहले कर रहे थे, हमने डायरेक्ट लिख दिया था। डायरेक्ट जब लिख देते जब लगे ना कटने वाला है या कट जाएगा, जब लगता है ना कट जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जब हमें लग रहा है कि कटने में दिक्कत होगी, पॉइंट पॉइंट आएगा, तो लिखेंगे क्यों, हम सीधे बट्टी में डाल के छोड़ेंगे, अपने आप से कट पिट के जो आना होगा आ ही जाएगा। अपनी की टेंशन, इतनी सारी टेंशन लेनी। चलो पॉइंट से कट गया जी, परसेंट से कट गया, परसेंट पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दोगे। अब इसे काट लो। अच्छा 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गए, तो x बराबर, इसे काटना ही बाकी है बस, 2 से 14 से भागी लगा दें। x बराबर 59706 डिवाइड में 214, इसे काट लो। 2 बार गया 428, 2 बार गया 428, 428 गया 427 घटाओ तो 427, तो 27 गए, 7 गए, 2 गए 70, 470 कम कर लो 169। लो जी, अच्छा कितनी बार गए 8 बार, 7 बार चला जाएगा। 7 बार, 7 दिन 14, 8 दिन 16 ज्यादा हो जाएगा। 7 चौसठ 98, 7 बार जाएगा। 64 98, 7 दूनी 1498, 15 से कम कर लो, 15 से कम करोगे तो 190, 192। अब कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 बार, 9 चौक 36, 3 9 एकम 9 और 3 हमारे को तो असल में एक सही है 279 टाइम। तो 100% की वैल्यू कितनी है 279, तो ये वैल्यू 279 है, काट लेना। अब सीपी कितना होगा इससे 279 ज्यादा, सीपी कितना होगा भाई, लॉस हुआ है ना तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 100% की वैल्यू कितनी है 279, तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी, इसको जोड़ दो 230 में 279, तो 9 7 और 3 10 का 0 हासिल में 1, 2 और 2 4 और 1 5, 2509 हो गया सीपी। अब हमें क्या चाहिए, हमें 14% प्रॉफिट पे सेल करना है। विक्रय मूल्य क्या होगा 114 में बेच दो, 114 तो सीपी आया है, तो मैं चाहिए 14% प्रॉफिट, कितने बेचे हैं 114% में, तो बस एसपी 2509 का, 2509 का कितने परसेंट, 14% निकाल के जोड़ दे, या तो ऐसा करो 14% निकाल लो और जोड़ देंगे, ठीक है। 114 की जगह 14% निकालो और जोड़ दो, किसमें 2509 में। प्रॉफिट पता कर लेते हैं कितने का प्रॉफिट होगा 14% में। तो 14 नम्मा 26 का 6 हासिल में 12 है, 14
दो, एक, 14, 75, 71 के हासिल में 7, 14, 28, 28 और 7, 35, 35। लो जी भैया, 351.26 का क्या होगा प्रॉफिट, और ये जुड़ेगा इसमें 28, 60.26 ही आ जाएगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे 351 2509 में, तो 2509 प्लस के 351.26, इतना में खरीदा, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में, 2, 6, 10 का एक, और 2860.26, ये हो गया आंसर। इतनी सी बात थी बस, समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन दोबारा समझ लो, सवाल तो वही है जो किया था, बस ये है कि कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो 23 का सवाल है, थोड़ा हार्ड कैलकुलेट है, कर पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है तो है। दोबारा, इतने बेचा प्रॉफिट हुआ, इतने बेचा लॉस हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो लॉस से 14% ज्यादा, तो लॉस हुआ 100 का, प्रॉफिट हुआ 114 का, तो इनका डिफरेंस 100, इनका डिफरेंस 114, तो इन दोनों का डिफरेंस 114 और 100 214, 214% बराबर इन दोनों का डिफरेंस, मैंने घटा के साइड से यहाँ लिख दिया था, ठीक है। इतने परसेंट बराबर इतना, मैंने निकाली 100 की वैल्यू, 100 बराबर एक्स, काट पीट के एक्स बराबर 279, अभी काट पीट अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, जैसे भी करनी हो, 279, तो 100% की वैल्यू 279 होगा, सीपी कितना 230 में इतना जोड़ो ऊपर पहुंचे, ये सीपी हो गया, 14% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 2509 का 14%, 351.26 का प्रॉफिट, खरीदा 2509 में, प्रॉफिट 351.26, बेचेंगे कितने में, 2860.26, आंसर सी, इतनी सी बात। हाँ जी, इससे सॉर्ट, इससे सॉर्ट करने में पुलिस पकड़ ले जाती है फिर, अच्छा वो ज्यादा सॉर्ट अरे इसमें है ही क्या सॉर्ट में यार, और इसमें क्या रहोगे सॉर्ट, क्या जहां से ज्यादा मैं इसमें 100 को और 14 को मैं पहले परसेंट में करके मान लो, इसको 7/50, 50-57 कर देता, और छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ा फर्क थोड़ी पड़ता, मान के चलो 100% है और 114 ऐसे काट लेते हैं हम, इसे 50 और 57 कर लेते हैं, 14% क्या होता है 7/50 होता है, 50 और 7 का बराबर 57 कर लेते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना तो होता ही, ठीक है। चलो आगे, एक टीवी सेट को 9400 में बेचा, तो उसे निश्चित, टीवी सेट को 9400 में बेचा तो उसे निश्चित हानि हुई, जब दूसरे टीवी को 10,600 में बेचेगा तो पिछली हानि से दुगना लाभ हुआ, जितनी हानि हुई उतने का लाभ नहीं हुआ, दुगना लाभ हुआ, हानि से दुगना लाभ, तो प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक कर लो। अब जैसे ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, अलग अलग, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी हो जाएगा, वो थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन थी, कंसेप्ट वही है। तो ये कई बार ऐसा होता है, कैलकुलेशन हार्ड होने की वजह से हमें लगता है क्वेश्चन मुश्किल है, कंसेप्ट वही है जो अभी अभी किया है, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल है इसलिए मुश्किल नहीं होगा ये वाला। अच्छा, जितना लाभ उतनी हानि होता, अगर जितना लाभ उतनी हानि होता तो जोड़ के आधा सीपी ना आ जाता, लेकिन ये वैसा है नहीं, जोड़ के आधा सीपी तो होना नहीं है, तो क्या करने वाले हैं इसमें, देखो डायग्राम में अरेंज करोगे पहले, जब इतने में बेचा तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, इतने में सेल किया तो क्या हुआ, ओके, जब इतने में सेल करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में इतने में सेल करेंगे तो जो गेन होगा वो डबल होगा, किससे, जो फॉर्मर उसका लॉस था, जो पहले लॉस था उससे डबल प्रॉफिट होगा, यानी कि जब इतने में सेल किया था तो लॉस हो रहा था, और इतने में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा लेकिन डबल होगा, सही है। अरेंज कर दो ऑर्डर में, सीपी हमने सेल किया कितने में, 10,600, 10,600 प्रॉफिट हुआ, और हमने सेल किया 9,400, लॉस हुआ, तो ये नीचे ये ऊपर, अब इसे ऑर्डर में अरेंज करें, जितना प्रॉफिट उतना लॉस, या जितना लॉस उसका दुगना प्रॉफिट, दुगना प्रॉफिट, तो लॉस हुआ मान लो एक्स का, तो प्रॉफिट हुआ 2x का, सिंपल सी बात हो जाएगी ना। अब इनका डिफरेंस x, इनका डिफरेंस 2x, सही है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इतने बेचा प्रॉफिट हुआ, सीपी से ऊपर होगा, इतने बेचा लॉस हुआ, सीपी से नीचे होगा, जितना लॉस हुआ उससे दुगना लाभ होता है, जितनी हानि होती है ना उससे दुगना लाभ होता है, लाभ कैसा होता है, दुगना, तो हानि हुई एक्स की तो लाभ दुगना 2x का, हानि एक्स की लाभ दुगना 2x का, सही है। अब अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2x, जब इनका डिफरेंस x, इनका डिफरेंस 2x, तो ऊपर से नीचे टोटल डिफरेंस 3x, ठीक है,
तो डिफरेंस हुआ 3x का। और वैसे इनका अंतर 10,600 माइनस 9,400, डिफरेंस ही तो करना था। 10,600 माइनस 9,400, तो 3x बराबर 6 और 6, 6 और 6 1200, 3x बराबर 1200, 3x बराबर 1200, x बराबर 400। अब देखो सवाल तो ये भी वैसा ही है, लेकिन इसके नंबर आसान है, चुपचाप करते जा रहे हैं। सवाल वो भी ऐसा ही था जो भी किया था, उसके नंबर थोड़े कैलकुलेटिव थे, कटने में उसमें टाइम लग रहा था। तो ये चांस की बात है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है सारी चीजें, ठीक है ना। तो फिलहाल ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम ही बनेगा, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, वैसा होता जितना लाभ उतनी हानि, डायरेक्ट कर देते, जोड़ के आता। सही है। तो बस अब हमें पता लग गया एक्स बराबर कितना, 400। तो सीपी चाहिए। एक काम करो, या तो इसमें 400 बढ़ाओ, 9,400 प्लस 400 9,800, या x बराबर 400 तो 2x बराबर 800, इसमें 800 कम कर लो, 9,800, लो जी सीपी आ गया 9,800। सेम क्वेश्चन। तो अगर उस प्रश्न में समझने में दिक्कत आए ना इस वाले में, तो ऐसा ही प्रश्न ये है सेम, बस वो कैलकुलेटिव ज्यादा उसमें संख्याएं थी, थोड़ा इसमें थोड़ी आसान संख्या हो गई, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, हो गया यहां तक। चलो तो अभी सवाल वाल दूं मैं करने के लिए कोई। चलो एक सवाल ये है, ट्राई करो। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से, 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पे विनोद को, देख रहे हो विनोद, देख रहा है विनोद, विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। सही है। विनोद यहां तक आ गया है, पंचायत से यहां तक आ गया है। और 1.75 दर से बेचते हैं तो 55 रुपए की हानि होती है। ठीक है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? हाँ जी, माना क्या हो गया, चेक किया जाए। ए वाले लोग, बी, सी, डी और पदोना। अरे सी एन डी तो ये पता नहीं, पता भी नहीं। चलिए ऑनलाइन में आ गया एक आंसर 220, चेक कर लेते हैं। विनोद में कितनी पेंसिल थी, ये सवाल है। तो भैया 110 का लाभ हुआ, 55 की हानि हुई, तो 110 55 165, और कितने के दर से बेचा तो लाभ होता है, इतनी दर से बेची हानि। तो 175 में घटाना है सिर्फ 2 ढाई, तो 50 और ढाई, 50 75 75 पैसे, 3/4, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 5 चौक भी 220, सही जवाब। सही है। कैसे? ऐसे, विनोद पे कितनी पेंसिल थी, एक्स, विनोद पे कितनी पेंसिल थी, एक्स, एक पेंसिल, मतलब पेंसिल कितनी थी, एक्स पेंसिल थी। जब हमने एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेची, एक पेंसिल कितने की बेची, 2.5 की। अगर एक पेंसिल 2.5 की, तो एक्स पेंसिल कितने की बिकी, 2.5x।
अरे 2.5x की बिकी, एक पेंसिल 2.5 की, एक्स पेंसिल 2.5x की बिकी, बिकी और क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये 2.5x सीपी से ज्यादा ही होगा ना, तो सीपी से क्या होगा, ज्यादा होगा, कितने एक्स, 2.5x। और फिर जब उन्होंने बेचा 1.75 की दर से तो नुकसान हुआ, हानि हुई। एक पेंसिल एक्स की, एक पेंसिल 1.75 की, एक्स पेंसिल 1.75 एक्स की, तो नुकसान हुआ, तो सीपी से क्या होगा, नीचे। अब लाभ कितने का हुआ, 110 का, हानि कितने की, 55, इनका अंतर 55, इनका अंतर 110, तो इनका अंतर 55 और 110, 165 का अंतर, 165, 165 बराबर 2.5x, 2.5x माइनस के 1.75x घटाओ, तो 165 बराबर 75.75x, 0.75 होता है 3/4, 0.75 कितना हो, 3/4, तो 165 बराबर 3/4x, तो हमें चाहिए x बराबर, तो x बराबर 165 गुणा 4/3, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220 पेंसिल थी विनोद के पास। ठीक है, ऑनलाइन में सही आ गए आंसर हमारे, 2-3 आंसर ऑनलाइन में सब सही है, रेनू स्वीकृति सही जवाब। ठीक है, कितनी पेंसिल थी, 220 पेंसिल थी। क्वेश्चन वही है, बस क्या किया, अरेंज कर दिया एक्स लगा के। बताओ बताओ क्या हो गया, अब सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। एक छोटा सा टाइप और, उसके बाद हमारा डिस्काउंट का पोर्शन शुरू होगा, बट्टा जिसे हम कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। डिस्काउंट हमेशा चाहते नहीं है, हमेशा चीजों पर क्या हो जाए, डिस्काउंट हो जाए, यही तो चाहते हैं आप, आपका फेवरेट टॉपिक डिस्काउंट। 800 ग्राम वाला वो आता है बेईमान दुकानदार, आ जाएगा दुकानदार, बेईमानी कर रहा है, अभी इकट्ठी ज्यादा कर लन दो। वो आता है सामान कम तोला, ज्यादा बेचा, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे दिया, 50 ग्राम कम कर दिया, वगैरह वगैरह। तो वो एक टॉपिक हमने अलग कर रखा, बेईमान दुकानदार। तो दुकानदार बेईमानी करता है, कैसी कैसी बेईमानी करता है, क्या क्या चालाकियां करता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अलग कर दिया है बेईमान दुकानदार। दूध में पानी मिलाना, मिठाई को कम तोल के देना, खरीदते समय भी फायदा, बेचते समय भी फायदा, ये सब चीजों को हम चर्चा करेंगे। एक बेईमान दुकानदार के नाम से टाइटल है हमारे पास। ठीक है, चलिए। तो एक अब ये सब टाइप होता है, ये सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, एक ये टाइप है। आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, सवाल पढ़ो। सवाल ये है, प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के रुपयों में बराबर है। ठीक है, हाँ जी। तो आप सोच रहे होंगे क्या बात चल रही है, बात तो कुछ आपके मतलब की थी, बताऊंगा बाद में। तो सवाल ये आ गया, ऐसा पढ़िए। एक वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, द प्रॉफिट परसेंट निम्नली इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जो भी आदमी व्यापार करते हैं, आपके घर में कोई बिजनेस होता हो, या जो भी लोग बाजार में व्यापार करते हैं, उनका एक प्रॉफिट परसेंट फिक्स होता है। मतलब एक आदमी है, उसने बिजनेस शुरू किया, उसने निश्चित कर लिया कि भाई मुझे 10% प्रॉफिट पर सामान बेचना है, 10% प्रॉफिट पर सामान बेचना है। तो उसने क्या किया, सामान उठाया, 100 पे 110 छापे, 10% प्रॉफिट, 200 पे 220 छाप दिए, 10% प्रॉफिट, 300 पे 300,
30 छाप दिए, 10% प्रॉफिट। तो एक आदमी 10% प्रॉफिट पर काम करता है तो अपने हर सामान पर 10% रेट बढ़ा बढ़ा के डाल देगा। ये जो आदमी है इसकी कुछ अलग ही कहानी है, इसका सिलसिला ही कुछ अलग है। ये उतने परसेंट प्रॉफिट लेगा जितना वस्तु का लागत मूल्य, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। मतलब कि अगर उसने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा, 10% प्रॉफिट। अगर कोई आदम 20 रुपया खरीदा, 20% प्रॉफिट। कोई सामान 50 रुपया खरीदा, 50% प्रॉफिट। गलती से कोई सामान 500 खरीद लिया उसने, अगर 500 को खरीद लिया, 500% प्रॉफिट। ये तो लिखा है, पढ़ो दोबारा। प्रतिशत लाभ लागत मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। जितने रुपए का सामान खरीदेगा उतने परसेंट प्रॉफिट लेगा। अगर कोई सामान 80 रुपए खरीदा है, 80% प्रॉफिट लेगा। कोई सामान 100 रुपए खरीदा, 100% प्रॉफिट लेगा। गलती से कोई सामान 2000 रुपया खरीद लिया, 2000% प्रॉफिट ले जाएगा बच्चा। सही है। तो ये उसका तरीका है प्रॉफिट का परसेंट निर्धारित करने का। और इस आदमी ने क्या किया है, इस आदमी ने एक वस्तु को बेचा है कितने में, 39 रुपए में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है या प्रॉफिट परसेंट क्या है, एक ही बात है। कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है ना। दो बातें पूछ सकता है, वह फिलहाल पूछ रहा है तुमसे लागत मूल्य क्या है, पूछ सकता है ना प्रॉफिट परसेंट क्या है, क्योंकि जितना लागत मूल्य उतना ही तो प्रॉफिट परसेंट है। जितना उसका सीपी है उतना ही तो उसका प्रॉफिट का परसेंट है। तो हो सकता है आपसे वो सीपी पूछ ले, या फिर हो सकता है आपसे वो कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है। सही है। फिलहाल पहले आप अपने मन में सोचो, तो देखते हैं। सोच लिया। ए वाले लोग 20, 22, 28, 30। अब इसने कैसे करें, इन्हें करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं सबसे आसान तरीका बताना चाहूंगा आपको, सही भी है। सवाल की शकल पहचान लो, सवाल की शकल पहचान लो। सर शकल तो अपनी पहचान नहीं पाते, हम बदलते रहते हैं, हर 10 दिन में कोई ना कोई नई स्टाइल कर लेते हैं। कभी दाढ़ी, कभी क्लीन, कभी बाल, कभी हेयर। लेकिन सवाल की शकल तो पहचाननी पड़ेगी भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। सही है। क्योंकि जब तक सवाल को नहीं पहचानोगे, ये सवाल आपको नहीं पहचानेगा, फिर ये आंसर देगा कैसे। भाई जहां थोड़ी जानकारी हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, वहां काम थोड़े आसान हो जाते हैं। कहीं भी आप जाओ, आप मान लो कहीं भी टिकट लेते हो रेलवे की, डेली डेली आना जाना लगा रहता है, जानकारी हो जाती है, तो भीड़ लग भी रही हो तुम्हें टिकट जल्दी मिल जाएगी, जानकारी है, आना जाना है। ऐसे ही सवाल आंसर किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से देता है। जिनके आने जाने लगे रहते हैं, जिनकी जानकारी होती है, उन्हें साइड से आंसर जल्दी दे देता है सवाल। अच्छा भैया तुम निकलो, चलो मैं देख लूंगा बाकी को। सही है। तो थोड़ी सवालों से जान पहचान हो जाए, बार बार पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। जब भी ऐसी घटना घटे, वो भी किसमें, रुपए में। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी, कितने रुपए सीपी। अगर ऐसा हो और आपको दिमाग में आ जाए और आपने पढ़ लिया, सही है, तो बस कितने का बेचा, 39 का। तो आप क्या करिएगा, दो फैक्टर करिए 39 के, दो फैक्टर, दो गुणनखंड करने हैं, दो फैक्टर करना जिनका डिफरेंस अंतर 10 हो, जिनका डिफरेंस क्या हो, 10। इस 39 के दो टुकड़े कर दो जिनका अंतर 10 हो। 13 दिया 39, 39 के दो फैक्टर कौन हो गए, 13 दिया 39। क्या 13 और 3 में 10 का अंतर है, 13 में 3 में 10 का अंतर है। यस, यही तो हम चाहते थे। लाभ परसेंट बराबर क्रय मूल्य हो, लाभ परसेंट बराबर क्रय मूल्य हो, और प्रॉफिट पर या प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर रुपए में। तो क्या करने हैं, दो फैक्टर करने हैं, दो गुणनखंड करने हैं। कितने डिफरेंस है, 10 के डिफरेंस है। 13 इंटू 3, 13 दिया 39, 13 3 में कितने का अंतर, 10 का। यही तो हम चाहते थे। बस जीरो बढ़ाओ,
छोटी संख्या आंसर 30 रुपए, डायरेक्ट आंसर। जीरो बढ़ाओ, छोटी संख्या आंसर। कितने में खरीदा? 30 में। कितने परसेंट प्रॉफिट? 30%। चाहो तो चेक कर लो, 30 का 30% 9 रुपए, 30 और 9 39। सही बात तो है। अगर 30 में खरीदा तो 30% प्रॉफिट लोगे। 30 में खरीदा तो प्रॉफिट कितना? 30%। 30 का 30% 9 रुपया। 30 में खरीदा, 9 का प्रॉफिट, 39 में बेचा। सही तो है। अब ये सारी बातें लिख लो। अब मैं सवाल दूंगा और आप जवाब देंगे। सवाल को पहचानना तो पड़ेगा भैया, सवाल से जान पहचान तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत है। भाषा पकड़नी पड़ेगी, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। और ये कुछ नहीं होता, आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, अपने आप सब चीजें होंगी। बस आप कुछ मत करो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। 80% समस्याएं तो इसी से खत्म हो जाती हैं, बाकी 20% अपने आप निपटा लेते हैं। नोट्स बनाइए बस। हो गया। बेसिक, बेसिक तो और अच्छा है इसका, और प्यारा बेसिक तो इसका। बेसिक से क्या दिक्कत है? ये तो खरीदा कितने में? एक्स में। प्रॉफिट कितना? एक्स का x%। तब जाके बेचा कितने में? 39 में। बेसिक तो बहुत आसान है। कितने में खरीदा? एक्स में। प्रॉफिट x%, किसका? एक्स का, सीपी का। सीपी एक्स, एक्स में खरीदा, माना सीपी एक्स। अगर सीपी एक्स है तो प्रॉफिट परसेंट भी तो x% ही होगा। तो सेल किया कितने में? तो सीपी एक्स है ही है, प्लस एक्स का x%, और बराबर कौन? 39। इसे सॉल्व कर लो। बेसिक तो और आसान है। ये देखो, 100 से गुणा कर लो, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 39, 100। इसे उठा के चल लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 100x माइनस के 3900 बराबर 0। 3900 को 2 फैक्टर करो 100 के अंदर से। 3900 को 2 फैक्टर 100 के अंदर से करने तो पड़ेंगे ना बेसिक में। तो 3900 को 2 फैक्टर 100 के अंदर से 1300 और 300, 100 का अंतर हो जाएगा 130 और 30। ये सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 130x माइनस के 30x माइनस के 3900 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लो x, x प्लस 130। इनसे कॉमन लो -30, x प्लस 130। अब x प्लस 130 कॉमन ले लो, x प्लस 130। अच्छा, x माइनस 30 बराबर 0। तो एक बार क्या करूंगा मैं? एक बार इसको 0 से कंपेयर कर दूंगा, यानी x प्लस 130 बराबर 0। तो या तो x बराबर होगा माइनस के 130, और माइनस में तो होगी नहीं वैल्यू, कैंसिल। फिर दूसरा फैक्टर कंपेयर करो, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 30। हाँ, ये हो सकता है, ये सिंपल पड़ेगा, फिर ऐसे कर लो। तो आप अपनी नॉलेज के लिए इसे नोट कर लें, नॉलेज के लिए भले ही लिख लें, लेकिन सॉल्व करने के लिए तो वही चलेगा। नॉलेज के लिए आप लिख लें भाई कैसे हुआ, क्या स्टेप थे, आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात होगी, तो क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितना वो डायरेक्ट आंसर देगा। घर पर लिख लेना आराम से, फाइल तो सेव हो ही जाएगी। शाम को क्या किया? चाय बनाई। अब तो बारिश पड़ेगी, चाय के संग पकौड़े और बनाए। अभी तक तो केवल चाय की बात चल रही थी, अब तो बारिश का मौसम है, चाय के संग पकौड़े और बना लिए। सही है। और संग में नोट्स बना लिए। नोट्स को तल देंगे पकौड़ों में, वो खा जाएंगे तो अच्छी नॉलेज हो जाएगी, बढ़िया वाली ना। ऐसे बचपन में होता था, बहुत बहुत अलग अलग वो चलते थे विचार। जैसे एक था ये, जैसे वो नहीं होता एक जो कोई भी कपड़ा लिया और जब पढ़ने बैठो तो सिर पे ऐसे करके कपड़ा मान लो। अभी भी है, उससे अच्छी पढ़ाई होती है। एक तो ये एक धारणा बचपन में भी थी, अब भी चलती है। एक किताब के लेके सिर पर रख लो, या किताब खुली छोड़ देने से विद्या उड़ जाती है, एक धारणा है। पढ़ते पढ़ते किताब खुली छोड़ के अपना सो गए तो तुम्हारी जो विद्या, जो याद है, नॉलेज ना उड़ जाएगी, एक ऐसी धारणा बहुत है। ठीक है,
ऐसे में तो हम लोग कितने बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं, मोबाइल की नॉलेज तोड़ती नहीं है, रील्स वील्स देखना भूल गए, ऐसा नहीं है, देखते देखते नहीं, मोबाइल देखते देखते सो गए, रील चलाते चलाते, तब रील्स वील्स की नॉलेज नहीं उड़ती, जहां से खत्म किया था वहीं से याद आ जाती है ना। वेब सीरीज देख रहे हैं, ओहो, किताब में ऐसा होता है शिक्षा में कि जहां पे तुमने पढ़ते पढ़ते कॉपी किताब को भी खोल के सो गए तो वो नॉलेज उड़ जाएगी, ऐसा कुछ है। चलिए खैर, यहां तक बात समझ में आई। तो अब मैं सवाल दे दूं एक, मन में सोचना, चिल्लम चिल्ली मत करना, मुझे मालूम है आंसर बहुत स्पीड से फेंक के मारोगे आप। मन में सोचो, कंट्रोल करो, एबीसीडी कर लेंगे। मन, मन माना कि हो गया। ए बन लोग, बी, सी और डी। कितने का बेचा? 75 का बेचा, ठीक है, 75 का बेचा। प्रतिशत लाभ कितना होता है? लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य के बराबर तो वही हो गया ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी वाला केस, ठीक है। तो क्या करना है, कितने का बेचा? 75 का। तो एक काम करो ना, 75 के 2 फैक्टर करना 10 के अंतर से। अब बस सर यही था, हम कर तो जल्दी थे, हम तो बस वही कर रहे थे, 5 पंजे 25, 25 या 75, हम फैक्टर नहीं कर पाए, वरना आंसर तो यूं दे देते। कुछ लोगों की स्पीड स्लो रही होगी, क्यों? पहाड़े याद ना होने के चलते। किसकी स्पीड जल्दी आई होगी अच्छी स्पीड से आंसर? जिन्हें पहाड़े बहुत अच्छे याद होंगे। तो यहाँ थोड़ा टेबल का काम तो है भैया, पहाड़े वाले तो अपने थोड़े से अच्छे से याद करने पड़ेंगे। सही है, तो बस 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 10 का अंतर हो गया, हो गया, बस तो जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ा दिया, छोटी संख्या आंसर, छोटी संख्या आंसर 50, छोटी संख्या आंसर 50 में खरीदा, 50% प्रॉफिट हुआ, तो 50 का 50% 25 ही तो होता है, 50 और 25 75। किसको बात समझ में नहीं आई? डेढ़ सौ भी तो है, लेकिन 150 में खरीदा और 150% प्रॉफिट लिया, तो क्या 75 का बिकेगा? 150 में खरीदा, 150% प्रॉफिट लिया, तो 75 का बिकेगा? तो बहुत महंगा बिकेगा ना। 50 में खरीदा, 50%, 50% क्या होता है? आधा। 50% क्या होता है? आधा। तो 50 में खरीदा, 50 का 50%, आधा, 25 रुपए का लाभ हुआ। 50 में खरीदा, 25 का लाभ हुआ, 75 रुपए का, सही तो है। 50 में खरीदा, 50% प्रॉफिट, यानी 50 का आधा, 25 का प्रॉफिट, 50 25 75, सही बात। अब की बार ट्राई करें, एक और ट्राई करें। चलो, एक में गड़बड़ हो गई होगी, हो गई होगी, हर बार थोड़ी हो जाएगी, ये लो। मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मन, 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 कंट्रोल, माना कि हो गया। सौ, 100, 90, 75, 80। प्रॉफिट परसेंट बराबर है, सवाल तो पहचान में आ रहा है, वही है। अब मुझे करना क्या है, 144 के फैक्टर, 144 के 2 टुकड़े करने हैं, कितने अंतर से? 10 के अंतर से। अब दिक्कत ये है सर, 10 के अंतर से टुकड़े तो कर दें 144 के, वही तो याद नहीं है हमें, तो बस इतना याद है, 12 12 144, 12 12 144, इतना ही याद है। 10 के अंतर का ही तो चक्कर है। 18 अट्ठे 144, ओ 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा 144, नहीं 16 9 चलेगा नहीं, 16 9 में 7 का अंतर है, मुझे 10 का अंतर चाहिए, सही है। तो 18 अट्ठे 144, 10 का अंतर हो गया, जीरो बढ़ा दो, जीरो जीरो, आंसर 80। ये लो जी आंसर। समझ में तो नहीं आ रहा? पहाड़े याद नहीं है, वो लगवाते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो, हमें 10 के अंतर से 2 टुकड़े करने हैं, किसके? 144 के। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, जैसे ये था 39, तो हमने ये करना था
कि 13 गुणा 3 39 और 13 माइनस 3 10। 10 का अंतर भी आ जाए, गुणा करके 39 भी आ जाए। हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी होती हैं। 10 का अंतर ही क्यों लाए? ये तो बस दिमाग खराब था हमारा, इसलिए लिया है। तुम तो ऐसे करना, तुम तो ऐसे करना, सही है, कोई गड़बड़ नहीं बैठेगी। तो 10 के अंदर से दो टुकड़े करने हैं, तो 13 दिया 39, गुणा करके 39 हो जाए, सही है। और घटाने से कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो जैसे हो गया 13 गुणा 3, तो 13 3 जीरो बढ़ाओ और छोटी संख्या आंसर 30। समझ में आई बात? अच्छा, अगला सवाल 75 गुणा करके, तो देखो 15 पंजे 75, ठीक है। और 15 माइनस 5 10, गुणा करके 75 हो जाए और घटाने से 10 आ जाए, ये ट्रिक है। 10 ही चाहिए, तो 50 और 1.5 जीरो बढ़ा दो, छोटी संख्या आंसर 50 आंसर, सही है। समझ गए? अगला सवाल 144। तो हमने देखा 18 अट्ठे 144 और 18 माइनस 8 10, 10 का अंतर हो गया। अब 12 12 144 तो कर लेता मैं, लेकिन 12 माइनस 12 करने से 10 कहां आता? जीरो आता, मुझे 10 चाहिए, इसलिए 18 8 को पकड़ेंगे। 18 अट्ठे 144, जीरो बढ़ा दो, छोटी संख्या आंसर 80, बड़ी नहीं छोटी। क्योंकि अगर मैंने 80 में खरीदा और 80 का 80% प्रॉफिट लिया तो बिक जाएगा 144 में। चेक कर लो, देखो 80 में खरीदा प्लस 80 का 80% प्रॉफिट ले लो, तो 80 प्लस 64 बिक गया 144, सही तो है। लेकिन 180 से ऐसा नहीं हो पाएगा। 180 में खरीदा, 180% प्रॉफिट लिया तो बहुत महंगा बिकेगा, 144 का थोड़ी बिकेगा। समझ में आई बात? हाँ जी, एक और, वंस मोर है। चलो एक और सवाल है। इसमें क्या हुआ है? प्रॉफिट इधर लॉस हो गया। अभी क्या था? प्रॉफिट परसेंट बराबर था ना सीपी, इस बार क्या हो गया? लॉस परसेंट बराबर हो गया सीपी। उतने परसेंट आने जितना क्रय मूल्य है। तो इसमें क्या करना पता है? जो फैक्टर करते थे ना 10 के अंतर से, इस बार 10 को जोड़ के उनका सम जो हो वो 10 आना चाहिए। इस बार जोड़ के 10 आना चाहिए। पिछले में क्या था? घटा के 10। पिछले में क्या था? घटा के 10। इस वाले में जोड़ के 10, सही है। तो 21 में बेचा, दो फैक्टर करने हैं, जोड़ के 10, घटा के 10 नहीं, जोड़ के 10, सही है। सोच लिया आंसर? चेक कर लो। 30, सही है। 70, 30 या 70, इनमें से कोई नहीं। खैर, माइनस वाले में दोनों आंसर 30 या 70, प्लस वाले में, प्रॉफिट वाले में छोटा वाला आंसर, लॉस वाले में दोनों आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। 21 में बेचा, 21 में बेचा, दो फैक्टर करने हैं मुझे, मैंने किया 7 या 21। चेक करो, देखो 7 या 21, 7 गुणा 3 कितना? 21, और 7 प्लस 3 जोड़ के 10 चाहिए, ध्यान रखना, जोड़कर 10, 7 और 3 10। तो जब लॉस हो, हानि हो, तो घटाकर नहीं, जोड़कर 10, याद रहेगा। नोट्स बनाने हैं, सब लिखना होगा। लॉस परसेंट बराबर सीपी हो तो फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ 10 हो जाए, जिनका योग 10 हो, 10 का योग हो, ऐसे 7 21, 7 और 3 10, जीरो बढ़ाओ, 7 और 3 क्या बढ़ा दिया? जीरो, 70 30। अच्छा, प्रॉफिट वाले में छोटा वाला आंसर, लॉस वाले में दोनों आंसर, 70 या 30। दोनों से 21 का बिक जाएगा, मैं भी चेक करा दूंगा। दोनों से 21 का बिकेगा, मैं अभी चेक करा दूंगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? तो सुनो, मैं एक बार दोनों को चेक कराता हूं। ऐसा करो, 30 में खरीदा तो 30 का 30% ही तो लॉस होगा। अरे 30 में खरीदा, 30 का 30%, यानी 30 माइनस 9, 21 का बेचा। 70 में खरीदा तो 70 का 70% ही तो लॉस होगा। 70 का 70% ही तो लॉस होगा। 70 माइनस 49, 21 में बेचा, सही तो 21 में बिक रहा है, 70 से भी या 30 से भी,
तो लॉस वाले में दोनों आंसर, प्रॉफिट वाले में छोटा आंसर। किसको बात समझ में नहीं आ रही है? कोई प्रबल दावेदार? ना समझ में आने वाले? नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत थोड़ी है, डांटने की थोड़ी पूछ रहा हूं मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं आ रहा तो कुछ और तरीके समझाऊं, ऐसा मत सोचना। तेरा भी डांटेंगे क्यों नहीं आया अभी समझ में तुझको, इधर खड़ा हो जा, ऐसे नहीं है। तो प्यार से पूछ लेते हम तो, भाई नहीं आ रहा तो कोई और तरीका। हाँ जी, ये समझ में नहीं आ रहा? बताओ कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आया हो तो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, नहीं आ रहा समझ में? अच्छा। मजाक की बात है, क्या नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, इसमें मैंने कहा था लॉस में दोनों आंसर होते हैं, 70 या 30, दोनों ही आंसर है। मैंने चेक करके दिखाया, अगर खरीदा 30 में तो लॉस 30% ही होगा। 30% किसका? सीपी का। तो 30 और माइनस 30 का 30%, जीरो 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 कट के 3 दिया 9। 30 में खरीदा, 9 का नुकसान हुआ, 21 में बेचा। सही बात है। अब हमने क्या किया, 70 में खरीदा तो 70% ही लॉस होगा, और लॉस 70 किसका ही तो 70 होगा, 70 का ही 70% होगा। जीरो जीरो कट गए, 70 तो 49, तो 70 माइनस 49, 21 का बेचा। तो 30 में खरीदे 30% लॉस करें तब भी 21 का बिक जा रहा है, 70 में खरीदे 70% लॉस करें तब भी 21 का बिक जा रहा है। तो 21 के बिकने के लिए दोनों चीज सही है, 30 या 70, इसलिए हमने आंसर दिया 30 या 70। और वैसे हम आइंदा से याद रखेंगे, प्रॉफिट वाले केस में छोटी संख्या आंसर, एक ही आंसर, लॉस वाले केस में दोनों आंसर, बस इतनी सी बात थी। और भैया कोई परेशानी, ना समझ में आ रही कोई बात? मतलब ऐसी प्यार से पूछ लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आ रही तो नहीं आ रही, वही तरीके बताऊंगा, समझाऊंगा। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी? सब सही? तो भैया एक काम करना, अब घर जाकर के जितना पढ़ा है इसके बनाना नोट्स। और मैंने आपको 2022-2023 के भी क्वेश्चन दिखाए कि ये क्वेश्चन आज भी ट्रेंड में है, ये टाइप। इसके नोट्स बनाने हैं, किताब कोई भी हो, जो सवाल हो जाए ठीक है, जो ना हो उनके मोबाइल से फोटो खींच के रखना, मैं पूछ लूंगा डाउट शनिवार बनिवार में, ठीक है? मैं टाइप बढ़ाता चलूंगा, आप पे सवाल जो ना होते हो मोबाइल से फोटो खींच के रखना, एक बार में एक फोटो आना चाहिए, और फोटो उतना साफ होना चाहिए जितना साफ अपनी सेल्फी लेते हो। ऐसा ना हो गंदा मंदा सा फोटो उठा ला है, लो सर जी बताओ, आधा नीचे से कट रहा है, ऑप्शन कट रहे हैं ना, समझो, उतना ही बढ़िया सुंदर सा फोटो, ठीक है, एक बार में बिल्कुल बढ़िया सा, उसे लगाएंगे या सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है ना? सवाल मोबाइल में फोटो खींच खींच के रखना शुरू कर दो, मैं पूछ लूंगा क्या क्या सवाल नहीं हुए, उनको यहाँ लगाएंगे बोर्ड पे, फटाफट सॉल्व कर देंगे, जो भी दिक्कत होगी। तो या तो वो टाइप होगा जो मैंने पढ़ाया है, आपके समझने में दिक्कत होगी, या कोई नया ही टाइप होगा, उसे और समझा देंगे, लो जी भैया नोट कर लो। सही है? तो बस आज इतना ही, बाकी बातें कल फाइल सेव कर दे रहा हूं, घर पे जाके नोट्स बना लेना, ठीक है? अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन और थी, गुरु जी अब ना हो तो, अरे नहीं नहीं हो गया, आंसर दोनों ही सही है, दोनों ही सही है आंसर, 30-70। इन्फॉर्मेशन ये थी कि आज जीएस वाले सर नहीं है। अच्छा, मुझे बात चल रही थी ऐसे कान में गाना मुझे, अच्छा जीएस वाले नहीं है, और जीएस के ऊपर वाले भी नहीं है, जीएस नीचे जो पढ़ाते हैं वो भी नहीं है, इंग्लिश वाले। तो आज जीएस पता नहीं, जीएस की ग्रह सही नहीं, आज जीएस वाले सर नहीं है। सही है? हिंदी वाले आएंगे 10-5 मिनट में, पानी वानी पी लो जब तक, हिंदी वाले सर आएंगे 5-10 मिनट में, पानी वानी पी लो, हिंदी वाले सर आएंगे। हाँ, आज साइंस की क्लास भी नहीं होगी एक तो आपकी, आज जीएस वाले नहीं है इसलिए साइंस की भी नहीं चलेगी।